राजा सुमेर सिंह के महल में बहुत आलीशान दावत का आयोजन था। परी लोक से सभी परियां आई थी, बस काली पहाड़ी वाली परी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। वो दरअसल एक चुड़ैल थी, पर परी का वेश धारण करके काली पहाड़ी पर रहती थी और हर जगह पहुंच जाती थी। राजा सुमेर सिंह की पत्नी सुवर्णा उस दिन बहुत प्रसन्न थी। गोद में लेटी राजकुमारी अलीशा और बगल में बैठे राजकुमार अरुण को देखकर बार बार उनको चूम लेती थी। राजकुमार अरुण 3 साल के हो गए थे। चारों तरफ नृत्य, संगीत और खाना पीना चल रहा था। सभी लोग थक गए थे, मेहमान आने लगे थे। तभी परियों का झुंड उन्हें आशीर्वाद देने राजकुमारी अलीशा के पास आया। राजकुमारी के हंसते ही सारे राज्य में खुशियां छा जाएंगी। राजकुमारी युद्ध के मैदान में जैसे ही तलवार उठाएंगी, 10 शत्रुओं का खात्मा हो जाएगा। राजकुमारी रात के अंधेरे में जिधर से निकलेंगी उधर रोशनी हो जाएगी। और तभी सारे दरवाजे और खिड़कियां थर्रा उठे और काली पहाड़ी वाली परी चीखती हुई आई। राजकुमारी जीवन भर इसी महल और महल के पीछे वाले जंगल की हरियाली में ही कैद रहेंगी। महल के सामने के फाटक से बाहर निकलते ही तुम्हारा सौंदर्य कुरूपता में बदल जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये कैसा आशीर्वाद है? तुम लोगों ने मुझे इस आयोजन में नहीं बुलाया। लो, मैं खुद ही आ गई और राजकुमारी को श्राप दे दिया। राजकुमारी, तुम अपने माता पिता की सच्चे दिल से सेवा करोगी। सारा जीवन इसी महल में कैद रहेगी तो सेवा तो करनी ही होगी। इतना कहकर वो बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। तभी ओह, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सारी परियां आशीर्वाद दे चुकी क्या? चांदनी परी, आप ही कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे काली पहाड़ी वाली परी का श्राप खत्म हो जाए। उन्होंने चांदनी परी से सारी बात बताई। राजकुमारी जब 14 साल की होंगी तो एक राजकुमार के स्पर्श करते ही श्राप मुक्त हो जाएंगी। रानी थोड़ी आश्वस्त हुई, पर दिल भविष्य की अनहोनी आशंकाओं से घिर गया था। राजा ने उसी दिन से अपने महल के पीछे वाले जंगल में बहुत सारे पेड़ लगवाने शुरू कर दिए थे। उनमें तरह तरह के जानवर भी रखवा दिए। जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी हुई, वैसे वैसे जंगल भी तैयार हो गया। धीरे धीरे राजकुमारी अलीशा बड़ी हो गई। राजकुमारी अलीशा बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती की चर्चा दूसरे देशों तक पहुंच गई थी। राजा सुमेर सिंह के राज्य में सभी लोग राजकुमारी के श्राप मुक्त होने के लिए दुआएं करते थे, क्योंकि राजकुमारी परियों के आशीर्वाद से जब भी हंसती थी, पूरी प्रजा अपने दुख भुलाकर प्रसन्न हो जाती थी। राजकुमारी जब राजकुमार अरुण को घुड़सवारी और शिकार के लिए जाते देखती तो, माँ, मुझे भी भाई की तरह घुड़सवारी और शिकार करने जाने दो। राजकुमारी, तुम इस महल से बाहर नहीं जा सकती। तुम पीछे वाले जंगल में ही घुड़सवारी और तीर धनुष और तलवार की महारत हासिल करो। माँ, घने जंगलों में बड़े बड़े जानवरों की आवाज सुनकर ही इसका दम निकल जाएगा। शिकार करने जाएगी, खुद ही शिकार हो जाएगी। माँ, देख लो, भाई मुझे हमेशा तंग करते हैं कि मैं हिरन और खरगोश के अलावा किसी पशु का शिकार नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, सबके पास सब कुछ नहीं होता बेटी। राजकुमार चला गया। राजकुमारी बहुत देर तक रोती रही और उदास बैठी रही। मैं एक दिन भाई से अच्छा शिकार करूंगी, ये सोचकर वो जंगल की तरफ गई और झील के किनारे बैठ गई। तभी एक कबूतर गुटर गूं करते हुए आकर उसके पास बैठ गया। उसने उसे उठा लिया। कबूतर के गले में एक धागा बंधा था। राजकुमारी अलीशा ने वो धागा खोल दिया तो देखा उसमें एक कागज का टुकड़ा था, जिसमें लिखा था, जो इस कागज में लिखी इबारत पढ़ेगा उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं इस राजमहल की कैद से दूर जाना चाहती हूँ। तभी उसकी आंखें बंद हो गई और वो काली पहाड़ी में स्थित एक खंडहर में पहुंच गई। उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने एक परी को देखा। ओह, तो तुम आज अपने महल की सीमा से निकल ही आई। ये लो, आईने में अपनी शक्ल देख लो राजकुमारी। राजकुमारी आईने में अपनी शक्ल देखते ही चीख पड़ी। ये मेरी शक्ल को क्या हो गया? मैं तो बहुत खूबसूरत थी राजकुमारी, अब खूबसूरत नहीं हो। अब तुम इसी खंडहर में रहोगी और यहाँ के सारे काम करोगी। मुझे अपने महल जाना है। तुमने ही तो कहा था कि इस राजमहल की कैद से दूर जाना चाहती हो। तुम कैसी परी हो? मैंने तो सुना है परियां बहुत अच्छी होती हैं। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो, वरना उस कबूतर की तरह गले में डोरी बांधकर इस डाल से उस डाल पर उड़ती फिरोगी।
राजकुमारी अलीशा राजकुमारी से नौकरानी बन गई थी। दिन भर काम करती और काली पहाड़ी वाली परी के ताने सुनती। एक बार वो खंडहर से बाहर कुएं से पानी लाने के लिए निकली। तभी एक घुड़सवार उसी रास्ते से निकला। ए लड़की, सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? दरअसल मैं घड़े से पानी नहीं पी सकता, मुझे गिलास चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं गिलास लेकर आती हूँ। परी सब कुछ सुन रही थी। अलीशा जैसे ही अंदर पानी लेने खंडहर के भीतर गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू किसी अजनबी इंसान को मेरे घर के बर्तन में पानी पिलाए? अभी मैं उसकी खबर लेती हूँ। अजनबी ने जैसे ही परी के चीखने की आवाज सुनी, उसके मन में उस अनजानी लड़की के लिए उत्सुकता जाग गई। आगे चलकर उसने एक झील से पानी पी लिया, फिर पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वो परी बाहर गई, तब वो घुड़सवार उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। राजकुमारी अलीशा की जिंदगी उसके लिए एक नासूर बन गई थी। वहां से बाहर निकलने का कोई भी उपाय नजर नहीं आता था। रात हो गई थी। वो चुपचाप आंसू बहाती हुई चक्की पर गेहूं पीस रही थी। तभी एक चूहा बिल से आया। लड़की, जल्दी उठकर जाओ, ये दुष्ट परी अभी सोई हुई है। तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ। घुड़सवार पेड़ के नीचे अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन ये चक्की? तुम चिंता मत करो, मैं तब तक चक्की चलाता रहूंगा जब तक तुम जंगल से पार नहीं चली जाती। ओह नन्हे चूहे, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और पिछले रास्ते से जंगल की तरफ भागी। उसकी आश्चर्य की सीमा न रही। ये क्या? अंधेरी रात में मेरे शरीर से चमकीली रोशनी निकल रही है। उसको रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची, घुड़सवार निकल कर आया और उसका हाथ पकड़ के उसे घोड़े पर बिठा लिया। घुड़सवार के हाथ लगाते ही राजकुमारी अपने पहले वाले रूप में आ गई। ये क्या? तुम कौन हो? पहले तुम यहाँ से जल्दी निकलो, वरना वो परी हमेशा के लिए हम दोनों को कैद कर लेगी। घुड़सवार ने घोड़ा तेजी से दौड़ा दिया। जब वो लोग काली पहाड़ी की सीमा से आगे निकलने वाले थे, तभी आकाश से किसी चीज के घनघनाने की आवाज सुनाई पड़ी। देखो, वो ओखली पर आ रही है। और तेज दौड़ाओ घोड़ा। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम उसकी सीमा से बाहर हैं। तुम्हें कहाँ जाना है? राजकुमारी अलीशा ने अपने पिता का नाम बता दिया और वो लोग 6 घंटे बाद राजकुमारी के महल पहुंच गए। राजकुमारी, तुम कहाँ चली गई थी? हम कितना परेशान थे। राजकुमारी ने सारी बात बताई। अब तुम काली पहाड़ी वाली परी के श्राप से मुक्त हो गई। अब तुम जहाँ जाना चाहो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। रानी ने उसे उसके जन्म के अवसर पर होने वाली घटना के बारे में बताया। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? राजकुमारी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप पहले से सब कुछ जान लेती तो अभी तक श्राप मुक्त न हो पाती। तुम कौन हो? मैं विराटनगर का राजकुमार अमर सिंह हूँ। हमारे राज्य पर शत्रुओं ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मैं जंगल के रास्ते अपने परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वापस आ रहा था। तभी मुझे प्यास लगी। आगे की कहानी आप सबको मालूम ही है। राजकुमार, तुम हमारी सेना ले जाओ और राजकुमारी अलीशा को भी ले जाओ। तुमने सुना ना, सुनहरी परी ने अलीशा को क्या आशीर्वाद दिया था? राजकुमार अमर सिंह ने सुमेर सिंह की सेना के साथ शत्रुओं का मुकाबला किया और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। राजकुमारी का युद्ध कौशल देखकर अमर सिंह ने राजकुमारी से ही विवाह करने का निर्णय लिया। कुछ ही समय में दोनों का विवाह हो गया। सब बहुत खुश थे।